प्रिय छात्रों, अभी कुछ दिन पहले ही दरोगा का मुख्य परीक्षा, दरोगा और सार्जेंट जो 2 पद हैं इसमें, और 2213 सीटें हैं, यानी कुल रिक्तियां जो हैं 2213 हैं, उसकी मुख्य परीक्षा हुई है। और एक औसत से बेहतर दर्जे का सवाल पूछा गया है, जिसको हल्का भी नहीं कह सकते हैं किसी एंगल से, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कहा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं से कोई गड़बड़ सूचना नहीं मिलेगी, कहीं पेपर वायरल हुआ हो या फिर कहीं कोई मुन्ना भाई पकड़ में आया हो, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो एक बेहतर परिणाम की ओर इशारा करता है। ऐसे में जिन लोगों ने मुख्य परीक्षा दिया है उससे कई छात्रों ने मुझसे संपर्क किया। आप में से भी कई लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर मेरिट लिस्ट कैसे बनता है। अभी मुख्य परीक्षा देने से पहले सबके मन में जिज्ञासा थी कि मुख्य परीक्षा कैसे निकलेगा, तो उसका मैंने सोल्यूशन बताया था आपको। अब मुख्य परीक्षा देने के बाद अब लोगों के मन में है कि यह फिजिकल के लिए किसको किसको बुलाया जाएगा, और क्या जिसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा उन सभी को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, या उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो वैसे नोटिफिकेशन में सब कुछ बहुत स्पष्ट दिया हुआ है, लेकिन कुछ बातें मैं आपको बता दूं जिससे आपके मन में जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। जैसे देखिए, एक टर्म है मेरिट लिस्ट। आपके मन में सवाल है यह कैसे बनता है और कौन कौन पास होता है, ठीक है, इसका हम जवाब देंगे अभी। दूसरा टर्म है मेंस को क्वालिफाई करने के लिए क्या शर्त है। तीसरा है फिजिकल क्वालिफाई करने की क्या शर्तें हैं, और मेरिट लिस्ट में कैसे आते हैं। तो देखिए, यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, जब मेंस आपने दिया तो मेंस में 2 परीक्षा हुई आपकी, एक हिंदी की परीक्षा और दूसरा जनरल स्टडीज़ की मैथ और मानसिक अभियोग्यता की परीक्षा हुई। तो हिंदी जिन लोगों ने पास किया है, तो स्पष्ट समझिए, जिनका हिंदी में पास मार्क्स नहीं है उनका मेंस का जीएस का पेपर चेक नहीं होगा। तो यदि हिंदी आपने पास करने भर नहीं बनाया है तो वैसे लोग भी इसमें छट जाएंगे और मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, जब जिन्होंने हिंदी, चूँकि एक सरल भाषा है, मातृभाषा है, और आपने एक लेवल तक उसको पढ़ा हुआ है स्कूलों में और अपने कॉलेज में भी, तो हिंदी बहुत कम लोग फेल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कई लोगों का हिंदी पास नहीं हो पाता है। तो उससे भी अंतर पड़ता है। कैसे अंतर पड़ता है, जैसे देखिए, ये 2213 सीटें हैं। अब ये 2213 सीट में से यदि 5 से 6 गुना यदि हम रिजल्ट आएगा तो रफली यह 10,000 से 12-13 हज़ार तक आपको लोगों को बुलाया जाएगा। यानी क्वालिफाई कितने लोगों को कराया जाएगा? लगभग 11,000 और मैक्सिमम 13,000, 5 से 6 गुना में। लेकिन जिन लोगों ने हिंदी फेल किया वो इसमें नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो मान के चलिए कि हम एक जनरल आंकड़ा लेते हैं 12,000 का, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12,000। अब 12,000 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया। जितने वैकेंसीज हैं उसका लगभग 5 गुना से 6 गुना लिया गया, तो 12,000 मैक्सिमम है और 10,000 मिनिमम है। तो यदि बीच का हम एक आंकड़ा लेते हैं तो हम मान के चल रहे हैं कि 11,000 लोगों को कम से कम मिनिमम, इससे ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं होगा, 11,000 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब मन में यह सवाल आता है कि जब 2213 सीट है तो 11,000 लोगों को बुलाने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ यह भी ध्यान दीजिए कि जिस व्यक्ति को बुलाया जाता है उसकी संभावना होती है क्वालिफाई करने की। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, जो ऐसा कोई भी छात्र नहीं होगा जिसको यहाँ मेंस क्वालिफाई कराया जाए और उसको पहले दिन ही बता दिया जाए कि भाई तुम्हारे होने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि तुम आखिरी नंबर पे हुए हो। तो बोर्ड भी ऐसा मजाक नहीं करता है, इसलिए एकदम स्पष्ट हो लीजिए, यदि आपको बुलाया गया फिजिकल के लिए तो संभावना है। हाँ, कम या अधिक हो सकती है, किसी की खूब संभावना है, किसी की मध्यम स्तर की संभावना है और किसी की बहुत कम संभावना है, लेकिन संभावना उस व्यक्ति में भी है जो इसमें 11,000 में 11,000वें स्थान पर है। कई लोगों को मेरी बातें यह नागवार लग सकती है, समझ में नहीं आ सकती हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इस पर आपत्ति कर सकते हैं कि नहीं ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन यह फैक्ट है। किसी भी एग्ज़ाम में जिस व्यक्ति को इंटरव्यू के लिए या फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाता है तो उसमें संभावना होती है तभी बुलाया जाता है, अदरवाइज उसके समय के साथ खेलने का आयोग का अधिकार नहीं है, चाहे वो बिहार लोक सेवा आयोग हो या फिर BSSC हो। कैसे संभावना है, जैसे एक उदाहरण देखिए, ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति 90
सवाल सही करता है, 100 में 90 सही करता है, यानी कि 180 उसका मार्क्स आता है। चूँकि आप समझ ही रहे हैं, तो 90 सवाल करने पर 180 आ रहा है, लेकिन वो फिजिकल में फेल कर जाता है, तो क्या यह क्वालिफाई करेगा? यह क्वालिफाई नहीं करेगा, यानी मेरिट लिस्ट में इसका नाम नहीं आएगा, डिस्पाइट कि इसका स्कोर 90 क्वेश्चन का है, यानी 180 है, ठीक है। 90% लाने के बाद भी वह बाहर हो जाएगा। और एक बंदा है जो 60 नंबर लाया है, 60%, नंबर 120, 60% लाया है, लेकिन मेरिट लिस्ट में उसको इसलिए लिया जा सकता है कि इसको यदि इसने फिजिकल भी क्वालिफाई किया और इसके ऊपर 2213 लोग नहीं मिले, इससे ज़्यादा नंबर लाने वाले यदि 2212 आदमी हो और यह आखिरी आदमी हो तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसका तरीका ऐसे चलता है, जैसे मान लीजिए टोटल 11,000 लोग हैं, तो 11,000 लोगों में फिजिकल में एक नॉर्मल एवरेज है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट देखना पड़ता है कि कब आपका फिजिकल हो रहा है, यानी 11,000 लोगों को कब दौड़ाया जा रहा है। अब किसी को यदि सुबह सुबह दौड़ाएंगे, जाड़े में दौड़ाएंगे तो ज़्यादा दौड़ सकता है, हाई जंप कर सकता है। पिछली बार क्या हुआ था कि टाइगर जंप और सीजर जंप, 2 तरह के जंप होते हैं। अब लड़कों ने टाइगर जंप की प्रैक्टिस की ज़्यादा और सेंटर पर पहुँचे तो सीजर जंप की डिमांड कर दिया गया। तो ऐसे में क्या हुआ कि वहीं पर जो फिजिकली फिट भी समझते थे अपने आप को, वो लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, और वो लोग डिस्क्वालीफाई हो गए जिनका कि मेंस में मार्क्स अच्छा था। क्योंकि जो लड़के फिजिकली ज़्यादा फिट होते हैं, अमूमन, ऐसा हर बार नहीं होता, लेकिन अमूमन उनका मेंस का स्कोर कम रहता है, और जो फिजिकल में थोड़ा ज़्यादा फिट नहीं रहते हैं वो पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा फिट रहते हैं, तो उनका स्कोर थोड़ा अप रहता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि वहाँ पर जाने के बाद आपका कम हो गया, क्योंकि अब जो लड़का योग्य था वो जंप ही नहीं कर पाया। तो अचानक से पिछले जो 2400 कुछ सीटें का आया था उसमें ऐसा देखने को मिला। तो अब मान लीजिए धूप में दौड़ा दे, लड़कियां हैं, ये हैं, कम एज के लड़के हैं जो कि उतना फिजिकली फिट नहीं है या फिर उतना प्रैक्टिस में नहीं है, अभ्यास में नहीं है, तो यदि दौड़ाएंगे तो हो सकता है कि इसमें से 60% लोग फेल कर जाएं फिजिकल। जो मिनिमम क्वालिफाइंग है, जैसे मान लीजिए आपको क्वालिफाई करना है फिजिकल में, तो मिनिमम क्वालिफाइंग 60% लोग नहीं कर सकते हैं। कई बार यह होता है कि 50% क्वालिफाई किया, 50% नहीं किया। तो हम एक एवरेज लेके चलते हैं, हमें नहीं कह रहे कि 50% क्वालिफाई कर ही जाएंगे। बहुत संभावना है कि हर 10 में 3 से 4 आदमी क्वालिफाई करें। कितना? यह मौसम को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए मैं अनुमान लगा रहा हूँ, यह ज़्यादा और कम भी हो सकता है, लेकिन 3 से 4। तो यदि 11,000 लोगों को बुलाया गया है और 3 से 4 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, नहीं तो कितना हो जाएगा? लगभग आपको 4500 के आसपास लोग क्वालिफाई ही करेंगे। फिजिकल क्वालिफाई करने वालों की संख्या है यह 4500। अब 4500 जो क्वालिफाई करेंगे उसमें 2213 लोगों को लेना है। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए 4500 का ग्राफ है, इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 2000 है, यहाँ 4000 है और यहाँ 4500 है। ठीक है, अभी इसमें से ये ऊपर से लेना शुरू किया और जहाँ 2200, यह आंकड़ा जहाँ पर 2213 आ जाएगा वहाँ पर इसको रोक दिया जाएगा। अब इसमें जिन लोगों ने क्वालिफाई किया, मान लीजिए जो 11,000 लोग क्वालिफाई किए हैं उसमें से ऊपर वाले बहुत सारे लोग फिजिकल में क्वालिफाई नहीं कर पाए, कुछ लोग नीचे से भी हैं नंबर में, वो भी फिजिकल में नहीं कर पाए, कुछ बीच से भी है नहीं कर पाए। तो यह कंप्रेस होकर यह आंकड़ा जो 1 से 4500 गया है, इस 4500 में वही लोग बचे हैं जो डिस्क्रीट हैं, जिसका नंबर किसी का 70 है, किसी का 65 है, किसी का 50 है, ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे इसमें। इसलिए अब इसमें जो लोग क्रम से ऊपर वाले बच जाएंगे, यानी कि जिनका मेंस में एक नंबर भी बेहतर होगा और फिजिकल भी क्वालिफाई कर लेंगे, उसकी संभावना है कि यहाँ पर आधे लोग इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसलिए अभी आपके पास चूंकि यह विकल्प ही नहीं है, आप अपना स्कोर जान ही नहीं रहे हैं, तो आप क्यों मान रहे हैं कि आप ही आखिरी व्यक्ति हैं? आप ऐसा मत मानिए, आप मानिए कि आप मेरिट लिस्ट में ऊपर में हैं, और ऊपर में नहीं तो मध्यम में है, क्योंकि कौन जानता है, हो सकता है कि ऊपर वाले फिजिकली फिट ना हो। जो ऊपर में है वो ये सोचे कि भाई हम ऊपर में हैं, हमको पहले फिजिकली फिट होना है, फिजिकल क्वालिफाई करना है। तो हर स्तर पर जो छात्र है अपने आप को इस रेस में माने
फिजिकल को क्वालिफाई करने पर जोर लगाए, फील्ड में एक समय बिताए और मौसम को ध्यान देखते हुए, अपने सेहत को ध्यान देते हुए वैसे कार्य करें। दौड़ने की प्रैक्टिस जो विशेषज्ञ हो उसके निर्देशन में होना चाहिए, कोई ना कोई कोच होना चाहिए, कोई ना कोई गाइड होना चाहिए। ये नहीं कि आप उठे और दौड़ने लगे, ये नहीं कि आप अचानक से कुछ गोला उठा के फेंकने लगे। कहने का मतलब है कि उसकी तैयारी भी एक निश्चित तरीके से कीजिए, एक वैज्ञानिक तरीके से कीजिए, अपने खान पान, भोजन, उठने जागने के समय पर भी काम कीजिए और फिजिकल क्वालिफाई करने पर ध्यान दीजिए। वंस यू क्लियर द फिजिकल, आप हो सकता है 90% संभावना है कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए। उसकी पूरी प्रक्रिया मैंने बताई और इसमें आधे से अधिक लोग फिजिकल में छट जाएंगे, तो आप यदि वहीं छट जाएंगे रेस खत्म हो जाएगा। नंबर आपका अधिक होगा तब भी रेस खत्म हो जाएगा, और नंबर कम है यदि इस रेस में बने रहे तो हो सकता है कि आगे भी रेस में आपको मौका मिल जाए। इसलिए यही फिजिकल क्वालिफाई करना, मेंस क्वालिफाई करना और मेरिट लिस्ट का लबोलुआब है। आप जम के लगिए, फिजिकल की तैयारी कीजिए, सुबह और शाम में कीजिए, दोपहर में अपना जो पढ़ाई लिखाई करना है या बाकी चीज़ों को कीजिए और इसको क्वालिफाई करने पर ध्यान दीजिए। जैसे इसको क्वालिफाई करेंगे तभी तीसरी बात आएगी, वह है कि मेरिट लिस्ट में आप आएंगे कि नहीं आएंगे। मेरिट लिस्ट ऐसे ही बनता है और उम्मीद करते हैं कि आप सब मेरिट लिस्ट में होंगे। धन्यवाद।